सवाल यह है कि यहां फ्रुक्टोज क्या कर रहा है, सीमेन में वीर्य में सीमेन में फ्रुक्टोज क्या करता है। अब यहां से एक सवाल पैदा होता है, सबका ध्यान इधर हो मेरे तरफ, कि तुमने सुना होगा किसी का रेप हो गया, किसी लड़की का, किसी बच्ची का, किसी लेडी महिला का रेप हो गया, तो आखिर ऐसा कौन सा मेडिकल टेस्ट करता है जिसकी वजह से यह पता लगता है कि इसका रेप हुआ है। तो कहते हैं अगर फीमेल की बॉडी में, ध्यान से देखना, अगर फीमेल की बॉडी में यानी विजाइना में या यूट्रस में कहीं पे भी फ्रक्टोज मिलता है, फ्रक्टोज, तो इससे क्लियर हो जाता है कि उस बच्ची के साथ, उस महिला के साथ में रेप हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं पर भी फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है, सिर्फ सीमेन में पाया जाता है। समझ में आया? अगर कहीं पर भी हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं उसको, ब्लड है, पसीना है, वाटर है, लिवर है, हार्ट है, मतलब जितने भी ऑर्गन्स या कंपोनेंट्स आपकी बॉडी में है, वहां पे फ्रुक्टोज, वहां ग्लूकोज तो पाया जाएगा। ब्लड निकालो, ब्लड में ग्लूकोज होता है, बात समझ में आ रही है, लेकिन फ्रुक्टोज नहीं होता है। लेकिन एक ही जगह, एक ही सब्सटेंस में होता है, और वो है सीमेन। याद रहेगा, अगर सीमेन में फ्रुक्टोज है, और वो फ्रुक्टोज अगर शरीर, बॉडी यानी महिला की बॉडी में कहीं पे भी मिला, यानी विजाइना में मिला, यूट्रस में मिला, बॉडी के किसी पार्ट में मिला, कि उसके साथ दुष्कर्म होने की कोशिश की गई है या दुष्कर्म हुआ है, इससे पता चलता है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फीमेल में फ्रुक्टोज होता ही नहीं है, तो उड़ के तो नहीं आया कहीं से, उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, तो सीमेन में पाया जाता है। अब किसी बच्ची ने, किसी महिला ने अगर किसी पे आरोप लगाया कि हमारे साथ रेप हुआ है या हमारे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है, तो अब उसका मेडिकल चेकअप होगा। उस मेडिकल चेकअप में उसके शरीर में सबसे पहला कंपोनेंट ढूंढा जाएगा, क्या? अगर ये नहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल जो है और जांच नहीं होगी या और पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन वन ऑफ द पैरामीटर्स इज फ्रक्टोज। अगर फ्रक्टोज मिल गया तो समझ लो कि वो जो महिला या औरत या लेडी या बच्ची बोल रही है वो सही बोल रही है। अब इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस और अपराधी को पकड़ने की कोशिश करेगी। समझा पाया मैं? सीमेन, क्लियर? सीमेन में क्या पाया जाए? फ्रक्टोज।